महाराज, मैं एक अजनबी हूँ, दूसरे गांव से आया हूँ। मुझे अपने सराय में आज रात के लिए एक कमरा दे दीजिए और किराया भी बता दीजिए। मैं आज यहीं रुकूंगा, मुझे कहीं और जगह नहीं मिल रही, इसलिए मैं दया के लिए आपके पास आया हूँ। हा हा हा, नादान, तुम्हें यह सराय नजर आती है या राजमहल? आओ, किस गांव से आए हो? तुम जहां से भी हो, क्या तुम्हें कभी सराय और राजमहल में फर्क नहीं सिखाया गया? अच्छा, तो यह महल है, सराय नहीं? तो राजा, एक बात बताइए मुझे, इस महल में आपसे पहले कौन राजा था? अरे कैसा बेतुका सवाल है, मुझसे पहले मेरे पिता राजा थे। अच्छा, तो आपके पिता से पहले कौन राजा था? मेरे पिता से पहले मेरे दादाजी राजा थे। अच्छा, तो आपके दादाजी से पहले कौन राजा था? मेरे दादाजी से पहले मेरे परदादा राजा थे। अच्छा, तो ये सब कहाँ गया? कहाँ हैं आपके पिता, दादा और परदादा जी? ये सब अब नहीं रहे इस दुनिया में। नादान राजा, तो फिर आप इस महल में कितना दिन रहेंगे? क्या मतलब? मुझसे तुम ये कैसा सवाल कर रहे हो? मैं जानता हूँ कि एक ना एक दिन मुझे भी मरना है। फिर यह सराय नहीं तो तुम ऐसा महल समझते हो? जब यह सब तुम्हें मालूम है तो तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें भी यहाँ से जाना है। जैसे मैं एक रात ठहरने के लिए तुमसे अनुमति ले रहा हूँ, तुम भी कुछ दिन की अनुमति लेकर यहाँ आए हो। नादान राजा, तुम भी कुछ दिन के ही मेहमान हो इस महल। इतना कहकर वह पुरुष साधु के रूप में आया, फिर अंतर्ध्यान हो गया और राजा सब देखकर बेहोश हो गया। महल में आकर मच गया। राजा की तबीयत या दृश्य देखकर बहुत खराब हो गए। वह परेशान परेशान रहने लगा। एक दिन उनकी रानी ने उनसे कहा, आपको इस कदर परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये सब बातें आप अपने दिमाग से निकाल दें। सब कुछ ठीक है। आपकी शानो शौकत से सब जलते हैं, इसीलिए वे आपको परेशान कर रहे हैं। हमने महल की सुरक्षा बहुत मजबूत कर दी है, अब आपको कोई परेशान नहीं करेगा। 1 महीने बाद जब राजा सब कुछ भूल चुका था, तो वह अक्सर दिन के समय अपने बगीचे में आराम करने लगा। राजा का महमल का बिस्तर भी उसी बगीचे में लगाया जाता था। एक दिन वही साधु, जो अब एक खूबसूरत दासी का रूप धारण कर चुका था, बगीचे में चुपके से दाखिल हुआ। उसने धीरे धीरे बगीचे के अंदर जाकर राजा के महमल के बिस्तर पर बैठकर झूले का आनंद लेना शुरू कर दिया। साधु, जो अब दासी के रूप में था, बड़े मजे से झूले पर झूलता रहा। वह काफी देर तक आराम से झूलता रहा, जैसे उसे किसी बात की चिंता न हो। तभी राजा बगीचे की ओर आता हुआ दिखाई दिया। राजा को बगीचे में आता देख, लगता है राजा बाग की तरफ ही आ रहा है। उसके पैरों की आवाज मुझे यहाँ तक सुनाई दे रही है। कितना घमंडी राजा है, उसके कदमों के आहट बता रहे हैं। तभी राजा अपने मंत्री से कहता है, अरे मंत्री, तुम कुछ भी कहो, जो मजा मुझे अपने बगीचे में आता है वो कहीं और नहीं आ सकता। राजा जैसे ही अपने बगीचे में पहुंचता है, वहां का दृश्य देखकर हैरान रह जाता है और गुस्से में चिल्लाने लगता है, मंत्री, ये कौन है मेरे बिस्तर पर? किसकी हिम्मत हुई यहाँ बैठने की? लगता है कि ऊंच नीच का ध्यान नहीं रहा। तुरंत झल्लाद और दासी को बुलाया जाए। इसकी ये हिम्मत कैसे हुई कि मेरे झूले पर बैठे? राजा, मैं क्षमा